एक माँ हमारा पूरी ज़िंदगी ख्याल रखती है। वो हमें अपने हाथों से खिलाती है और हमारा हमेशा ध्यान रखती है। लेकिन एक माँ पर हम कभी भी गंदी नीयत नहीं दिखा सकते। लेकिन आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक बेटा जो होता है अपनी माँ के साथ ऐसे ऐसे कृत्य करता है, जिसे जानकर आप हैरान होंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक बेटा अपनी माँ के साथ इतना सब कुछ कैसे कर सकता है और ऐसी घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस घटना में क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बुलंदशहर, और इसी के अंतर्गत रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम आबिद होता है। आबिद जो होता है अपनी माँ के साथ रहता है। आबिद घर में सबसे छोटा बेटा होता है और बेटे जो होते हैं उनकी शादी हो चुकी थी और अलग हो गए थे, लेकिन आबिद जो होता है अभी कुंवारा होता है और अपनी माँ के साथ रहता है। आबिद के सर पर पिता का साया नहीं होता। आबिद के पिता कुछ साल पहले चल बसे, इसलिए माँ जो होती है अपने बेटे आबिद के साथ रहती है। आबिद जो होता है वो यहाँ पर रहकर नौकरी नहीं करता है। वो अब यहाँ से दुबई चला जाता है और वहाँ पर जाकर नौकरी करने लगता है। जब वो वहाँ पर नौकरी करता है तो जब भी वहाँ से वो आता था 1 या 2 महीने के लिए अपनी घर रुकता था, अपनी माँ के पास रुकता था। तभी जब वो बाहर जाता तो बाहर के लोग जो होते हैं आबिद से कहते हैं कि तुम्हारी माँ का जो अवैध संबंध है वो इससे चल रहा है, तुम्हारी माँ जो है अफेयर चला रही है, तुम्हारी माँ जो है किससे बात करती है। यानी कि सारी बातें आबिद के कानों में भरी जाती है। जब आबिद ये सारी बातें सुनता है तो कहीं ना कहीं आबिद जो होता है अपनी माँ को ऑब्जर्व करने लगता है, अपनी माँ को देखने लगता है, अपनी माँ का ध्यान करने लगता है। लेकिन आबिद जो होता है उसने कभी किसी को देखा नहीं था, लेकिन आबिद जो होता है उसे लगता है कि उसकी माँ जो है किससे बात कर रही है, उसकी माँ जो है किसी के साथ अवैध संबंध चला रही है। आबिद जो होता है अपनी माँ से जाकर कहता है, माँ जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तू कैसी बातें कर रहा है, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं ऐसा नहीं करूँगी। और किसने तुमसे ये कहा? तो जो गांव के लोग होते हैं, यानी कि जो जिन लोगों ने आबिद से बात कही थी, आबिद जो होता है उनसे एक बार फिर जाकर कहता है कि भाई मुझे नाम बताओ, आखिरकार मेरी माँ का अफेयर किसके साथ चल रहा है। लेकिन वे लोग जो होते हैं सिर्फ इतना ही कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि तुम्हारी माँ किससे बात करती है। अब आबिद के दिमाग में ये बात बैठ जाती है। जब उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है तो वो पी कर अपनी माँ से पूछता है और अपनी माँ के साथ बदसलूकी करता था। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है और वो अब दुबई नहीं रहता है, वो यहीं पर आकर रहने लगता है और यहीं पर अपनी छोटा मोटा काम ढूंढ लेता है, मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी माँ का पेट पाल रहा था। अब जैसे अपनी रफ्तार से समय गुजर रहा था, तभी आबिद जो होता है एक दिन अपने घर बहुत ज़्यादा शराब पी कर आता है। जब अपने घर शराब पी कर आता है तो अपनी माँ को गंदी हरकत करने लगता है, माँ के साथ माँ को छूने लगता है। माँ जब ये सारी चीज़ें देखती है तो माँ जो होती है पहले तो उससे एक रैबट मारती है और कहती है कि तुम्हें क्या कर रही हो। तो आबिद जो होता है अपनी माँ के साथ गलत काम करता है और कहता है कि तुम अगर ये सब कुछ बाहर जाकर कर रही हो, अगर तुम ये सब कुछ किसी और के साथ कर रही हो, तो तुम ये सब कुछ मेरे साथ भी कर सकती हो। मैं भी तुम्हें वही खुशी दे सकता हूँ जो खुशी तुम्हें बाहर के लोग दे रही हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो अपनी माँ के से सब कह रहा हो, जो माँ ये सब सुन रही हो, जो माँ अपने बेटे से ये सब सुन रही हो कि मेरे से शादी कर लो, उस माँ पर क्या बीतेगी। माँ जो होती है वो समझाती है और माँ जो होती है अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए किसी को बताती नहीं है, किसी से कहती नहीं है कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है, उसके बेटे ने ये किया है। लेकिन बेटा जो होता है अपनी हदें पार करने लगता है। ऐसे एक दिन माँ जो होती है वो जंगल में जाती है, यानी कि बेटे के साथ जंगल में जाती है। बेटा जो होता है अपनी माँ को जंगल में ले जाता है कि काम करने के लिए, माँ तुम जंगल में चलो मेरे साथ, तो चली जाती है। अब जैसे ही जंगल में जाती है तो जंगल में जाने के बाद बेटा आबिद जो होता है उसका दिमाग घूम जाता है, उसकी नज़र फिर से ख़राब हो जाती है और वो जंगल में ही अपनी माँ के साथ फिर से जैसी घटना को अंजाम देता है। माँ जो होती है जब ये सारी चीज़ें देखती है तो वाकई में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो घर आती है, घर आने के बाद चुपचाप बैठ जाती है और अपने बेटे आबिद के बारे में सोचने लगती है। वो सोचने लगती है कि वो कैसे कह रहा है, क्या कर रहा है। अब माँ जो होती है वो सोच लेती है कि मैं इसकी बात अपने बेटे को बताऊंगी। तभी वो अपने दूसरे बेटे के पास जाती है और अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारा जो छोटा भाई है आबिद, वो मेरे साथ बहुत गलत काम करता है और उसने मेरे साथ किसी घटना को अंजाम भी दिया है। जब आबिद का बड़ा भाई ये बात सुनता है तो
उसे लगता है कि ये मामला पुलिस तक ना जाए, ये मामला घर में ही रह जाए और घर में ही सुलझ जाए। तभी बड़ा भाई जो होता है आबिद के पास जाता है और उससे जाकर कहता है कि तुम माँ के साथ ये सब कुछ कैसे कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी आबिद जो होता है वो कहने लगता है कि मुझे माँ से शादी करनी है। जब आबिद का बड़ा भाई ये बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम माँ से कैसे शादी कर सकते हो, और माँ तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुमने माँ के पेट से जन्म लिया है और तुम माँ से शादी करने की बात कह रही हो। तो आबिद जो होता है वो सिर्फ एक रट लगा कर बैठ जाता है कि अगर मेरी माँ ये सब कुछ बाहर जाकर कर रही है, अगर बाहर जाकर इतना मुँह मार रही है, तो मैं घर में ही इससे शादी करना चाहता हूँ। घर में शादी करके मैं इसे वो खुशी देना चाहता हूँ जो खुशी ये चाहती है। यानी कि उसका जो बड़ा भाई होता है आबिद का, वो ये बात सुनता है आबिद की, तो आबिद को बहुत समझाने का प्रयास करता है। परिवार के सभी लोग उसे समझाते हैं, लेकिन आबिद जो होता है अपनी बात पर अटल रहता है और कहता रहता है कि नहीं, मुझे माँ से शादी करनी है। परिवार के लोग जो होते हैं वे कहीं ना कहीं से फिर एक बार फिर से माफ़ कर देते हैं, एक बार फिर से उसे धमकी देते हैं, वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने आज के बाद माँ के साथ फिर ये सब कुछ किया तो देख लेना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब ऐसे समय गुजरता चला जाता है, लेकिन आबिद जो होता है वो बाज नहीं आता है। आबिद जो होता है अपनी माँ के साथ फिर से गंदी हरकत करता है और फिर से वही सब कुछ करने की कोशिश करता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पापा भी नहीं है, मैं तुम्हारा पति बनकर रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बहुत खुशी दूंगा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। जब एक माँ अपने बेटे के मुंह से ये बात सुन रही थी तो उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसे इतना सोच रही थी, जिसने मेरी कोख से जन्म लिया वह ऐसा कैसे कर सकता है, वह ऐसा कैसे कह सकता है कि मुझसे शादी कर लो। और ये बात इसके दिमाग में आई तो आई कहाँ से। अब ऐसे ही ये बात जो होती है बहुत बढ़ जाती है। जब बात बहुत बढ़ जाती है तो परिवार के जो लोग होते हैं अब उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी माँ जो होती है उससे बर्दाश्त नहीं होता है और जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो माँ जो होती है पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पर जाने के बाद पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे बेटे ने मेरे साथ घटना को अंजाम दिया है और वो कह रहा है कि मुझसे शादी कर लो, मैं शादी करके तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि एक व्यक्ति कैसे अपनी माँ से ये सब कह सकता है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं आबिद को उठाते हैं। आबिद को उठाने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अपनी माँ के ही साथ ये गलत काम कर रही हो और उससे कह रही हो कि मुझसे शादी कर लो। तभी आबिद जो होता है वो कहता है कि नहीं साहब, मेरी माँ झूठ बोल रही है, मेरी माँ के कहीं और अफेयर चल रहे हैं, मेरी माँ किसी और से बात करती है और ये किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। यानी कि वहाँ पर जाकर अपनी माँ पर ही ब्लेम डालने लगता है, अपनी माँ के चरित्र पर ही सवाल उठाने लगता है। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आबिद ने सच में ये सब कुछ किया है फिर नहीं किया है। तभी माँ की जो डॉक्टरी वो कराई जाती है, जब मेडिकल कराया जाता है तो सच में आबिद जो होता है अपनी माँ के साथ ये सब कुछ कर चुका था। आबिद के भी मेडिकल कराया जाता है, यानी कि दोनों का मेडिकल कराने के बाद ये पता लगाया जाता है कि आबिद ने सच में ही अपनी माँ के साथ घटना को अंजाम दिया। इधर परिवार के जो लोग होते हैं वे भी कहते हैं कि हाँ साहब, हमने इसे बहुत समझाया और सोचा कि घर में ही मामला निपट जाएगा, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। ये माँ को ब्लेम कर रहा है और अब कि उसका चरित्र खराब है और ये किसी और से बात कर रही है, हमारी माँ ऐसी नहीं है। अब इधर जो लोग होते हैं वे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि वे उसकी माँ के और कहीं अवैध संबंध चल रहे थे, लेकिन बेटे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस वाले जो होते हैं उसकी चार्जशीट बनाते हैं और उसे जेल में भेज देते हैं। ये घटना आज से करीब मेरे ख्याल से 20 महीने पहले की होगी। 20 महीने पहले ये केस हुआ था और जब 20 महीने पहले केस होता है तो ये केस आज तक चल रहा था। अभी कुछ दिनों पहले जज साहब के सामने वो पेश किया जाता है और जब पेश किया जाता है तो जज साहब जो होते हैं जब उसकी सारी करतूत पहले से सुनते आ रहे थे, तो आज फाइनल डिसीजन सुनाने वाले थे, आज फाइनल वे सब कुछ करने वाले थे। माँ जो होती है वो खड़ी हुई थी। माँ जो होती है वकील के सामने, पुलिस वालों के सामने सिर्फ यही कहती है कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये राक्षस है, उसने मेरे साथ ऐसे कैसे किया है, मैंने इसे अपनी कोख से जन्म दिया है, जज साहब इसे छोड़ना मत। यानी कि वहाँ के वकील जो होते हैं वे कहते हैं कि आज से पहले हमने ऐसा केस नहीं देखा, आज से पहले हमने एक माँ को ये कहते हुए नहीं देखा कि मेरे बेटे को फांसी पर चढ़ा दो। अभी तो जैसे ही जज साहब ये सारी बातें सुनते हैं तो जज साहब जो होते हैं उस पर फांसी की सज़ा आजीवन कारावास सुना देते हैं, यानी कि उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं और कुछ पैसों का उस पर जुर्माना रखते हैं। यहाँ पर माँ जब ये सारी चीज़ें देखती है तो कहीं ना कहीं जाकर उससे थोड़ा सा दुख भी होता है, लेकिन सुकून भी मिलता है, क्योंकि माँ के साथ ऐसा कौन कैसे कर सकता है।
आप सोच कर देखिए, जिसके पेट से उसने जन्म लिया, जिसकी कोख से उसने जन्म लिया, उसके ही साथ वो ऐसी हरकत कर रहा था, उसके ही साथ वो एक घटना को अंजाम दे रहा था। अगर पहले ही माँ उसकी जैसी काली करतूत देखती है, अगर तभी पुलिस का दरवाज़ा खटखटा देती है, पुलिस वालों के पास चली जाती, तो शायद माँ को इतना सब कुछ सहन ना कर पाता, माँ को इतना सब कुछ सहन ना कर पाता, और जो वो शादी के लिए कह रहा था तो शायद वो इतना सब कुछ भी ना सुनती। आबिद जो होता है अपनी माँ के पीछे शादी के लिए भी पड़ा हुआ होता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुमसे शादी करनी है। एक इंसान की मानसिक स्थिति देखो, जिसकी उम्र 36 से 38 साल थी। 36 से 38 साल का व्यक्ति जो होता है अपनी 60 साल की माँ से शादी करने वाला था। अपनी 60 साल की माँ से कह रहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। इधर परिवार के लोग भी, अगर जब पहले माँ ने बताया था, अगर वही भी सही कदम उठा लेते तो वाकई में माँ के साथ इतना सब कुछ ना होता। आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है? आपको क्या लगता है आबिद के बारे में, और आपको क्या लगता है आबिद की माँ के बारे में? क्या वाकई में आबिद ने अपनी माँ के साथ ये सब कुछ सही किया था? क्या वाकई में आबिद के जो माँ के संबंध होते हैं वे किसी और से चल रहे थे? क्या वाकई में जो लोग हमसे आकर बातें कहते हैं, आस पड़ोस के लोग जो होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, जो हमसे हमारे बारे में कहते हैं, हमारे घर के बारे में कहते हैं, क्या वे सारी बातें सच होती है? माना कि गांव के जो लोग होते हैं, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, वे अच्छे होते हैं, लेकिन जब भी वे हमारे परिवार में फूट डालने की कोशिश करते हैं तो वे कुछ ऐसा ही रास्ता चुनते हैं जिससे कि घर परिवार बिखर जाए, और घर परिवार बिखर कर अलग हो जाए। लेकिन आबिद जो होता है वो घर परिवार तो बिखेरता नहीं है, वो अपनी माँ के ही साथ गलत काम करने लगता है, और अपनी माँ को ही अपनी दुल्हन बनाने की सोचने लगता है। दोस्तों, आपको इस घटना को सुनकर क्या लगता है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके। और दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपको दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।